वेलकम बैक। आगे बढ़े आपको बताएं, पंजाब में सैलाबी सूरत हाल संगीन, 72,000 अफराद बेघर। 20 जांबाग डायरेक्टर जनरल PDM इरफान अली काठिया ने कहा कि चिन्योट और जंग शहर को बचाने के लिए पुल तोड़ने का फैसला किया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ मौज़ाजात ज़ेर-ए-आब हैं और अब तक तकरीबन 72,000 अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। त्रिमो हेडवर्क्स की गुंजाइश 8,34,000 क्यूसिक है, जबकि चिन्योट पुल पर पानी का बहाव 8,42,500 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, जो खतरे की घंटी है। DG PDMA ने सुल्तान बाहू ब्रिज पर सूरत हाल का जायजा लेते हुए कहा कि दरिया रावी में बलोकी के मकाम पर भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। अगले 24 घंटों में सैलाबी रेला जिला खानेवाल तक पहुंचने का खदशा है। उन्होंने बताया कि गंडा सिंह हेडवर्क्स पर पानी की सतह 2,61,000 क्यूसिक है, जबकि ओकाड़ा, पाकपतन और बहावलपुर में भी पानी की सतह बढ़ रही है। पानी पहुंच चुका है और अभी पानी वहां मजीद बढ़ रहा है और हमें खदशा है कि पानी मजीद बढ़ेगा। इसके बाद आगे दोस्त मोहम्मद लाली ब्रिज एक आता है जो एक क्रिटिकल साइट है और यही वजह है कि हेड सलमान की डाउनवर्ड्स भी हमारे पास ओकाड़ा ज़िले की और नीचे आगे पाकपतन और बहावल नगर ज़िले में भी पानी ग्रेजुअली बहाव बढ़ रहे हैं और लाख से 1.5 लाख क्यूसिक के दरमियान पानी इन अजला में चल रहा है। 3 एक दिन मैक्सिमम जब तक ये पानी हमारा बिल आखिर रहीम यार खान से होता हुआ ये सिंध के सिस्टम में दाखिल होगा और फिर गुड्डू डाउनवर्ड्स सखर में, और ऑलरेडी सिंध की इंतजामिया भी, गवर्नमेंट भी, उनको NDMA ने प्रॉपरली अलर्ट कर दिया है। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो चुका। इस वक्त दरिया रावी शादरा के मकाम पर 2,20,000 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। आइंदा 24 घंटों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, जिले इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शेख रशीद से। जी शेख रशीद, आगाह कीजिएगा। जी, रिलीफ के हवाले से यहाँ पर जितने भी इदारे मौजूद हैं, जिसमें रेस्क्यू 1112 है, सिविल डिफेंस है, ज़िला इंतज़ामिया है और जितने भी इदारे हैं, उन्होंने एक ही बात की है और एक बहुत बड़ी पेशरफ्त की बात की है। वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि पानी में कमी वाक़ हो रही है। यहाँ से जो पानी गुजर रहा है 2,20,000 क्यूसेक का जो रेला था वो गुजर चुका है। अब उसमें कमी वाक़या होनी शुरू हो चुकी है। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 1,84,000 क्यूसेक पानी जो है वो यहाँ से गुजर रहा है और उनका ये भी कहना था कि आइंदा 12 और 14 घंटों में इसमें मज़ीद कमी वाक़या होगी और आइंदा 24 घंटों में इस बात का कभी इम्कान ज़ाहिर किया गया है कि ये जो पानी गुजर रहा है ये 1,50,000 क्यूसेक तक आ जाएगा। ताहम जो इनके साथ मुंसलिक आबादियाँ हैं वहाँ पर भी जो है वो रिलीफ के हवाले से काम किया जा रहा है और ये भी कहना था रेस्क्यू 1112 का कि जो आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ चुकी थी शादरा की, जहाँ पर 8-8 फुट पानी चला गया था, वहाँ पर जो है वो इस वक्त 3 फुट या 4 फुट पानी मैयर किया गया, रिकॉर्ड किया गया। ताहम इस हवाले से मज़ीद काम जारी है। चूँकि रेला यहाँ से गुजर रहा है, आगे जो भी मुकामात आएंगे इसके साथ लिंक करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तहसील आएंगे, वहाँ पर जो है वो ये तबाही और बर्बादी ला रहा है। वहाँ पे जो खेत हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। अरबों रुपए के जो खेत हैं वो ज़ाया हो चुके हैं, फसलें ज़ाया हो चुकी है और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है, महकमा ज़राअत की तरफ से उनका भी एक कैंप यहाँ लगा हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और 1-2 माह में जो फसलों के हवाले से जो किल्लत और उसके हवाले से जो कमी है वो भी बयान की जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा मसला बनेगा। लाहौर की मंडियों में सब्ज़ी मंडी होगी, फ्रूट मंडी होगी, वहाँ पर सब्ज़ियों और फ्रूट का जो पहुँचना है, वहाँ पे उनका आना है, उसके लिए भी जो है वो मुश्किलात होंगी, मसाइल होंगे, क्योंकि पानी की वजह से पंजाब के मुख्तलिफ रोड जो हैं वो टूट फूट का शिकार है। मुख्तलिफ इलाके, इजला, तहसील है, वहाँ पर इशू जो है वो बना हुआ है। इसलिए जो सप्लाई चेन है उसमें भी ब्रेक डाउन का बहुत बड़ा इशू जाहिर किया जा रहा है। जी जी, बहुत शुक्रिया शेख रशीद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के मुत्तसिल सैकड़ों देहातों में सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो जानेंगे अपने वहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद अपने नुमाइंदों से, जो कि हमें लम्हा ब लम्हा आगाह रख रहे हैं और ABN न्यूज़ लम्हा ब लम्हा की सूरत हाल आप तक पहुँचा रहा है। सबसे पहले इस वक्त हम आपको बताएं कि कसूर से मियाँ काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं, पिंडी भटिया से हसनैन अली, सियाल मंडी बहाउद्दीन से अफजाल हुसैन, रुझान से मुख्तार हैदर, हाफिजाबाद से अब्दुल कदीर और बहावल नगर से साजिद जुहैब हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। सबसे पहले रुख करेंगे कसूर का और मियाँ काशिफ से जानेंगे। मियाँ काशिफ, बताइएगा इस वक्त कसूर और गिरदनवा में क्या सूरत हाल है?
भारतीय आबी जारियत की बात की जाए तो कसूर में जो है वो भारत की जानब से आबी जारियत का सिलसिला जो है वो मुसलसल जारी है। एक जानब तो दरियाए सतलुज में जो है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त हेड गंडा सिंह से 2,65,000 क्यूसेक का पानी का रिला जो है वो हर तरफ तबाही फैलाता हुआ गुजर रहा है। तो दूसरी जानब भारत ने जो है वो आबी जारियत का मुजाहिरा करते हुए जो कसूर से मुल्हका देहात बल्ला वाला है वहां पर जो है रोही नाले में जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो पानी छोड़ दिया है। पानी की सतह जो है खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सैकड़ों एकड़ जो फसलें हैं, जमीनें हैं, वो जेरे आब आ चुकी हैं। जब मेरे साथ एक इलाका मुकीम भी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। जो जितना भी अपना ना मुआशियत के लिए मुआशी जितने भी है वो हमारे बहुत भूख से मुतासर हो रहे हैं। घास वगैरह काटने के लिए कुछ नहीं हमारे पास है। ये थोड़ा सा इलाका हमारा इधर वाला बचा है और उधर से जो हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत मुश्किल से उधर से घास काट कर लेकर आ रहे हैं और अपने मुआशों को और अपना ना चारा वगैरह डाल रहे हैं। जी यहाँ पर जी आपने इस भाई की बात सुनी है। इनका यही कहना है कि इस पूरे इलाके को जो है इस रोही नाले के पानी ने जो है वो डबो कर रख दिया है। मुसलसल भारत की जानब से मैं आपको ये बताता चलूं कि आबी जारियत का सिलसिला जारी है। दरिया सतलुज में भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। इसी तरह बात की जाए तो ये रोही नाले का जो बिफर चुका है इस वक्त, और यहाँ पर इससे मुल्हका जितनी भी जमीनें हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है इसमें डूब चुकी हैं और किसानों का एक बार फिर जो है वो लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। जी मियाँ काशिफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुख करते हैं पिंडी भटिया का और जानेंगे असनैन अली सियाल से। जी असनैन, बताइएगा पिंडी भटिया और गिरदनवा में क्या सूरत हाल? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिंडी भटिया के नवाई इलाके में, जहाँ पर सैलाब जो है इस वक्त खतरनाक हद तक जो है सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। ये मेरे पीछे आपको कैमरे में नजर आ रहा होगा कि जितने भी यहाँ पर मकामी देहात थे वो जेरे आब आ चुके हैं। लोग जो है अपनी मदद आप के तहत यहाँ अपने घर बार छोड़ के बीवी बच्चों और माल मवेशी के साथ जो मुख्तलिफ मकामात पर शिफ्ट हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक सलाह मुतासरीन में से शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं। इस वक्त पानी की जो सिचुएशन है वो काफ़ी वर्सन है और जलालपुर से आगे मुनक्का जितने भी देहात हैं उनमें इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और लोगों ने पहले ही जैसे कि गवर्नमेंट ने ऐलानात किए थे कि हिफाजती मकामात पर पहुंच जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जो हैं वो अपने माल मवेशी लेकर हिफाजती मकामात पर पहुंच चुके हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है सैलाब की सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। अजीज, जैसे आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का ये कहना है कि जितने भी यहाँ पर गांव हैं वो जेरे आब आ चुके हैं और मजीद जो है ये पानी जब पिंडी भटिया के पास जाकर मोटरवे से टकराएगा तो वहां से पानी कुछ वापस आएगा, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई में मजीद इजाफा होगा। फिर जाकर जो है जो मकानात अभी तक बचे हुए हैं वो मुकम्मल तौर पर जेरे आब आ जाएंगे। जी असनैन हमें आगाह कर रहे थे, साथ रहिएगा असनैन। रुख करते हैं मंडी बहाउद्दीन का, जहाँ पे मौजूद है हमारे नुमाइंदे अफजाल हुसैन। जी अफजाल, आप आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब है। दरियाए चनाब बिफर चुका है, जिसकी वजह से इस वक्त हैर कादराबाद और गिरदनवा के जितने भी मसावाती इलाके हैं वो बुरी तरह सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। 8 से 10 फुट इस वक्त पानी यहाँ के गांव के अंदर दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं जागो कला गांव के अंदर मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पे मुतासरीन में मौजूद है। ये बताता चलूँ कि इस वक्त यहाँ पर रेस्क्यू 112 जली इंतजामिया और इसके साथ महकमा हेल्थ की टीमें आई है, लेकिन यहाँ पे आवाम के क्या तासरात है? खिदमत वाले TLP वाले आ रहे हैं, कोई शह नहीं साडे लाई। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ 112 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਟਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਈ ਹੈ TLP ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਲ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਮਦਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ नहीं सी ਬੰਦ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ नहीं, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ कोई जान नहीं। हुकूमत की साडे वास्ते कीता है। जी बिल्कुल, उनका कहना था कि यहाँ पर इस वक्त जिला इंतजामिया की तरफ से हमारे साथ कोई किसी किस्म का तावन नहीं किया गया। रेस्क्यू की टीम को बुलाते रहे लेकिन उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी है। और इस वक्त यहाँ पर मरकजी मुस्लिम लीग या बाकी जो लोकल लोग हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जी अफजाल हमें आगाह कर रहे थे। रुझान का रुख करते हैं और वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुख्तार हैदर। जी मुख्तार, बताइएगा इस वक्त रुझान गिरदनवा में क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सिंध कच्चे के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है। दरिया सिंध में 5 दरियाओं का सैलाबी पानी दाखिल होता है। आइंदा चंद रोज में मुमकिन तौर पर एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला जो वो मुतवक्के है। जिली इंतजामिया की तरफ से मुसलसल ऐलानात किए गए मगर किसी किस्म के इकदाम देखने को नजर नहीं आ रहे।
इस हवाले से मजीद हम इनसे जानते हैं। अरे बिल्कुल पानी है, महीना थी गई इतने सैलाबी इलाका है, ना कोई कढ़ण दा इसरे ऐलान थी गया, कोई बंदा ना कढ़ण ना हुकूमत है, बिल्कुल हुकूमत की तरफों सपोर्ट थिया वञे से को बाहर काढ वञन, तंबू कनात दिता वञे सही, असां बिल्कुल पानी कढूं, बच्चे देखो सारा इलाका पानी है, सफा बुड गए। जी, जैसा कि इनका कहना था कि हमारे पास वसाइल नहीं है कि हम महफूज मकामात पर मुंतकिल हूँ, और ना ही हुकूमत की तरफ से ताहाल हमें मुंतकिल करने के लिए कोई पहुंचा है। हुकूमत से गुजारिश है कि हमें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए फौरी इकदाम करें। जी मुख्तार, साथ रहिएगा। रुख करते हैं अब हाफिजाबाद का, और हाफिजाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल कदीर। जी अब्दुल कदीर, आप अपडेट कीजिएगा, हाफिजाबाद और गिरदोनवा में सैलाब की क्या सूरत हाल है? हाँ जी, बिल्कुल। बात की जाए सैलाब के हवाले से तो जिस तरह सैलाब ने जो है वो लोगों के घर और लोगों की फसलें तबाह बर्बाद कर दी हैं, लोगों के जो हैं वो घर जो हैं वो भी पानी की नज़र हो चुके हैं, और लोगों के जो जानवर हैं कुछ तो वो महफूज मकामात पर पहुंचा दिए गए थे और कुछ जो है पानी की नज़र हो चुके थे। जानवरों में भी जो है वो बहुत सी बीमारियाँ फैल चुकी हैं। इसी हवाले से बात करते हैं, मेरे साथ हैं डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल वहीद साहब। आइए उनसे जानते हैं उनके इस हवाले से क्या कहना है। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र महकमा लाइफस्टॉक हाफिजाबाद के जो 4 मोबाइल टीमें और एक स्टैटिक यूनिट बनी के ताड़ में काम कर रहा है, और अभी तक हमने 890 से ऊपर जानवरों को जो है वैक्यूएट किया है पानी से, और तकरीबन 242 जानवरों को हमने ना फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे चुके हैं। जो हमारा वैक्सीन का अमल है वो हमने सैलाब से पहले हमने कंप्लीट कर लिया था। उसमें आलमोस्ट तमाम वैक्सीन जो है थी गल घोटू, मुँह खोर और चौड़े बीमारियों की हमने वैक्सीन कंप्लीट कर ली हुई है। और अभी जो है हमारे फार्मर हैं, जो हमारे जानवर हैं मुतासर हुए हैं सैलाब से, उनको हम फर्स्ट एड देने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए 24 घंटे हमारे कैंप काम कर रहे हैं और ट्रीटमेंट का अमल जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने उनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि जो हमारी 4 टीमें जो हैं वो मुसलसल काम कर रही हैं। हमने 800 से ज़ायद जो है वो जानवरों को महफूज मकामात पर पहुंचाया और 242 को जो है हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट दी है। जी शुक्रिया अब्दुल कदीर, साथ रहिएगा। बहावल नगर का रुख करेंगे जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे साजिद ज़ुहैब। जी साजिद ज़ुहैब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ दरिया सतलुज के मुकाम पर, जहाँ पर आने वाले मुमकिन सैलाब से बचाव के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। दरिया के बंद को मजबूत किया जा रहा है, जबकि ताज़ा तरीन सूरत इस टाइम ये है कि इस टाइम 40,000 क्यूसेक के करीब पानी करेला यहाँ से गुजर रहा है। पिछले चंद दिनों में बहुत से जिम्मेदार बंद टूट चुके हैं, हज़ारों के करीब जो है लोग घर से बेघर हो चुके हैं। लेकिन ये वो लोग थे जो दरियाई हदूद में जो अपनी ज़मीनें काश्त कर रहे थे, ये वो लोग थे। शहरी हदूद अभी तक बिल्कुल महफूज है, और आने वाले चंद दिनों में खतरनाक रेला यहाँ से गुजरेगा। महकमा नहार की तरफ से, मुख्तदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कम से कम 1.5 लाख क्यूसेक के करीब यहाँ से पानी गुजरेगा। लेकिन उस पानी से अवाम को बचाव के लिए, शहर को बचाने के लिए ज़िला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। इस टाइम तक तकरीबन 12 के करीब जो कैंप लगा दिए गए हैं, और तकरीबन 30 के करीब कैंप यहाँ पर मजीद लगाए जाएंगे। तमाम अदारे, रेस्क्यू डिपार्टमेंट 2, महकमा नहार, ज़िला इंतजामिया या मौके पर मौजूद हैं ताकि अवाम उन्नास को रेस्क्यू किया जा सके। और दरियाई इलाके में बैठने वाले जो लोग अभी भी ये नहीं यहाँ पर से मूव कर रहे, उनको मूव कराने के लिए भी इंतजामिया सरगर्म है। ऐलान किए जा रहे हैं ताकि जो है लोग किसी भी किस्म नुकसान से बचे जा सके। जी बहुत शुक्रिया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल से हमारे तमाम नुमाइंदगान आपको आगाह कर रहे थे। मजीद भी लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का कन्वीनर शाहिदा अख्तर अली की सदारत पे इजलास, वजारत तवानाई की साल 2010-11 और 2013-14 की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा। केस्को में मटीरियल की खुर्द-बुर्द से 90 मिलियन के नुकसान से मुताल्लिक ऑडिट एतराज़, कमेटी का मटीरियल की खुर्द-बुर्द पर बरहमी का इजहार। शाहिदा अख्तर ने कहा कि आपके स्टोर से चीज़ें जाती हैं और पता भी नहीं चलता, हर साल स्टोर से ही चीज़ें गायब हो जाती हैं, आपका इंटरनल सिस्टम कमज़ोर जा रहा है। वजारत तवानाई हुकाम ने कहा कि 42 अफसरान का केस नैब को चला गया, अदम सबूत की बिना पर मुल्जिमान को बरी किया गया। वजारत तवानाई हुकाम कन्वीनर कमेटी ने कहा कि PAC में हिदायत की गई थी कि 1 हफ्ते में ऑडिट को ब्रीफ किया जाए। शाहिदा अख्तर ने कहा कि ये तो इंटरनल कमज़ोर सिस्टम तो है, 90 रुपये भी हों तो हुकूमत के हैं। केस्को हुकाम ने बताया कि 2 ऑफिशियल्स को डिसमिस कर दिया गया था। शाहिदा अख्तर ने कहा कि ओवर बिलिंग आप देखें, नुकसान सारिफ पर आता है, सारिफ मल्टीपल टैक्स देता है। कमेटी ने मामला आइंदा के लिए मौखर कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 4 यूनियन काउंसिल्स के इंतखाबी नताज के खिलाफ जमात इस्लामी के उम्मीदवारों की दरख्वास्त की समाअत हुई। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशनर, रिटर्निंग अफसरान और दीगर उम्मीदवारों को 24 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वकील तैमूर मिर्जा एडवोकेट ने बताया कि यूनियन काउंसिल नंबर 6 से मुताल्लिक फैसले टाउन चेयरमैन की पोजीशन तब्दील हो सकती है। अहमद अब्बासी को ज्यादा वोट हासिल करने के बावजूद मुखालिफ उम्मीदवार को कामयाब करार दिया गया। 5 माह से दरख्वास्त दायर है, ताखीर से अवाम के मैंडेट की खिलाफ वर्जी हो रही है।
दीगर दरखास्तें सफूरा टाउन की मुख्तलिफ यूसीज के उम्मीदवारों मोहम्मद शाहिद और हबीबुर रहमान ने दायर की हैं। गुलशन इकबाल टाउन की यूनियन काउंसिल से वाजिद अहमद खान ने भी इंतखाबी उज़रदारी दायर की है। सीनियर रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर ऑफिस में कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक और कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अफेयर से इस्तीफ़ा दे दिया है। पीटीआई के हवाले से आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। पीटीआई के मेंबरान के कायमा कमेटियों के इस्तीफ़े जारी हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत के इजलास में पीटीआई का कोई रुकन शरीक न हुआ। डॉक्टर अमजद खान, डॉक्टर निसार जट, शाहराम तारकई और शब्बीर कुरैशी पार्टी पॉलिसी के तहत कायमा कमेटियों के इजलास में शरीक नहीं हुए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के हवाले से डॉक्टर अमजद खान, डॉक्टर निसार जट, शाहराम तारकई और दीगर शरीक नहीं हुए। आप पार्टी पॉलिसी के तहत ये लोग इजलास में शरीक नहीं हुए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत का बाकायदा इजलास जिसमें पीटीआई के अरकान जो कि कायमा कमेटीज़ के मेंबर हैं वो पार्टी पॉलिसी के बायस शरीक नहीं हुए, जबकि दूसरी जानिब पार्टी की जानिब से हिदायत के बाद पीटीआई के जितने मेंबर्स हैं उनकी जानिब से इस्तीफ़ा देने का सिलसिला जारी है।